एसएससी बैंक या रेलवे जैसे या फिर और कोई एग्जाम हो, उनमें कैलेंडर वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। आज मैं आपको एक ही वीडियो में कैलेंडर के सभी प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कैलेंडर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एक साल में 364 दिन होते हैं, यानी कि अगर इसको हम सप्ताह में बदलें तो 364 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 52 सप्ताह। एक साल में 364 दिन और 52 सप्ताह होते हैं। और एक लीप वर्ष में 365 दिन। देखिए, लीप वर्ष होती है जिसमें 29 फरवरी आती है, उसको लीप वर्ष कहते हैं। जिसमें फरवरी महीने में 29 तारीख आती है उसको लीप वर्ष कहते हैं। और जो बाकी जो साल होते हैं वो नॉर्मल नॉर्मल होते हैं। देखिए, हमको कैसे पहचानें कि वो लीप वर्ष है या फिर नॉर्मल वर्ष है। देखिए, हमें कोई भी सन है उसमें 4 का भाग देना। जैसे 2022 है तो इसके जो लास्ट के 2 अंक हैं इसमें 4 का भाग देंगे, यानी कि 22/4। अगर 22 में 4 का भाग पूरा जाता है तो ये लीप वर्ष होगी, नहीं तो ये नॉर्मल साल होगी। देखिए, 22 में 4 का भाग नहीं जाएगा तो ये एक नॉर्मल साल होती है। यदि हम 2020 को चेक करते हैं तो यानी कि 20 में 4 का भाग देंगे तो यह पूरा पूरा भाग जाता है। तो 2022 में 29 फरवरी आती है और 2022 क्या होगी, एक लीप वर्ष होगी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे देखिए, जनवरी जनवरी में होते हैं 31, फरवरी ये हो जाएंगे 28। देखना, अगर लीप वर्ष होती है तो 29 फरवरी 29 दिन होंगे और नॉर्मल साल में 28 दिन। तो ये मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त ये भी 31, सितंबर इसमें 30 दिन होते हैं, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। यह दिन आपको याद रखने हैं। इसको याद रखने की ट्रिक भी होती है। जैसे हम हाथ को देखते हैं तो जहाँ ऊंचा वाला भाग होता है उसमें 31 दिन होते हैं और जो नीचा वाला भाग होता है उसमें 30 दिन होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर उसी से शुरू करते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यह याद रखने की अच्छी ट्रिक है। आपको ये बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इसकी। यह हमारे पास कैलेंडर के क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट है और उसका फर्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए, 15 अप्रैल 1964 को बुधवार था, तो 15 अप्रैल 1965 को क्या बार होगा। देखिए, इसमें ये दो मतलब डेट और अब महीना सेम रहता है, केवल साल चेंज होती है। और हमको दिन का नाम पूछता है। देखिए, इसमें क्या देखते हैं, वर्षों का अंतर चेक करते हैं। प्लस यानी कि वर्षों का अंतर यानी कितने साल का अंतर है, प्लस लीप वर्षों की संख्या। यानी कि जिस जो साल का अंतर दिया हुआ है उनमें कितने लीप वर्ष आए हैं और इन दोनों के योग में 7 का भाग दे देते हैं। देखिए, 64 से 65 1 साल का अंतर है बस। और देखिए, इन दोनों में से लीप वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष बता था चेक करने के लिए पीछे वाले अंक कौन 4 का भाग देंगे। 65 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 64 में जाएगा 4 का भाग, तो ये 1964 लीप वर्ष है। लेकिन हमसे पूछा है 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल 1964 के बाद, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि लीप वर्ष कब चेक करते हैं, 29 फरवरी और महीना। तो 29 फरवरी अप्रैल से पहले आती है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। लीप वर्षों की संख्या इनकी 0 है और 7 का भाग देंगे तो शेषफल इसका 1 ही आएगा। यानी कि 1 और 0 1,
बटे 7, यानी कि शेषफल 1 आएगा। देखिए, यानी कि एक दिन का अंतर आ जाएगा। यदि बुधवार है 15 अप्रैल 1964 को, तो 15 अप्रैल 1965 को क्या जाएगा, गुरुवार। देखिए, ऐसे क्वेश्चन क्या देखते हैं, इनमें डेट और महीना समान रहता है, केवल साल का अंतर होता है बस। इनमें वर्षों का अंतर चेक करेंगे और लीप वर्षों की संख्या, यानी कितने लीप वर्ष हैं। यानी कि देखो, 64 से 65 1 साल है, एक लीप वर्ष इसमें एक भी नहीं है। अगर अगर डेट दी हुई थी, अगर 29 फरवरी से पहले की डेट दी हुई होती तो हम इसको काउंट करते, लेकिन 29 फरवरी के बाद की डेट दी हुई है हमें 15 अप्रैल, इसलिए हमने लीप वर्ष को काउंट नहीं किया इसको, इसलिए 0 लीप वर्ष। 1 और 0 1, 7 का भाग देंगे, यानी कि शेषफल 1 आएगा। एक मतलब अगला दिन, एक दिन। तो बुधवार था 1964 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल 1965 क्या जाएगा, गुरुवार। तो ये हमारा आंसर है। उसी टाइप के हमारे पास ये 2 क्वेश्चन और हैं। देखिए, 12 अक्टूबर 1981 को शुक्रवार था, तो 12 अक्टूबर 1991 को क्या होगा। देखिए, इनमें डेट और मंथ सेम रहता है, केवल साल का अंतर होता है। तो हम क्या चेक करते हैं, हम सालों का अंतर कितना है, 81 से 91, 10 साल हो गए। और लीप वर्ष देखिए कैसे चेक करेंगे हम, 81 के आसपास को लीप वर्ष कौन सा होता है, 80 में 4 का भाग जाता है, यानी कि 1980 लीप वर्ष होती। देखिए, इससे 4 ज़्यादा कीजिए, क्या जाएगा, 84 होती है एक लीप वर्ष, 84 होगी लीप वर्ष। उसके बाद एक 88 होगी, और फिर 92 इसमें है नहीं, तो बस 2 1984 और 1988 लीप वर्ष होगी, यानी कि 2 लीप वर्ष होंगी और 7 का भाग देना है। देखिए, सालों का अंतर देखना है कितना, 1981 से 1991, 10 ईयर 10 साल, प्लस कितने लीप वर्ष हैं इन दोनों के बीच में, 81 के बाद 1984 आएगा लीप वर्ष, और 1988 आएगा। देखिए, जो लीप वर्ष होता है उसमें 4 जोड़ते जाते हैं तो हमारा लीप वर्ष आते जाते हैं, यानी कि 1984 से 1988, 1992, हमें केवल 1991 तो पूछा है, 92 को हम काउंट नहीं करेंगे, तो 1984 और 1988, यानी कि 2 लीप वर्ष हैं। देखिए, कितना हो गया, 10 और 2 12 बटे 7, 12 में 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 7 एक 7, 5 बचेगा, यानी कि 5 शेषफल आता है, r बराबर 5। 7 एकम 7, एक बार गया, 12 में से 7 गए तो 5, यानी कि 5 शेषफल। यानी कि शुक्रवार में हमें 5 दिन जोड़ देना है, यानी कि शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, देखिए उसके बाद शनिवार आएगा, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, और फिर बुधवार, यानी कि हमारा आंसर आएगा बुधवार, इसका आंसर। शेषफल आता है उसको जोड़ देते हैं दिन में, यानी कि शुक्रवार में 5 दिन जोड़ने हैं, शुक्र शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो हमारा आंसर बुधवार। देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन ये है, 1 मार्च 1980 को रविवार था, तो 1 मार्च 1984 को क्या होगा। देखिए, 80 से 84 में कितने सालों का अंतर है, 4, प्लस इन दोनों के बीच में कितने लीप वर्ष आएंगे। देखिए, 1980 लीप वर्ष है, लेकिन हमें 29 फरवरी के बाद डेट दी हुई है 1 मार्च, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 80 के बाद अगली लीप वर्ष क्या आएगी, 1984, ये है, तो इसको हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि 29 फरवरी इन दोनों के बीच में आएगी, तो 1 लीप वर्ष हो गई। इन दोनों को जोड़ेंगे और 7 का भाग देना हमें, तो 4 और 1 5 बटे 7, यानी कि शेषफल आएगा 5। रविवार में हमें 5 दिन जोड़ने हैं, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, तो हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। ये हमारे पास टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें ईयर सेम रहती है और डेट और महीना अलग अलग रहता है। ये क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2017 को सोमवार था, तो 7 अप्रैल 2017 को क्या होगा। देखिए, इसमें यह ध्यान होना चाहिए कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। देखिए, जनवरी के महीने 31 दिन होते हैं, तो 31 माइनस के क्या क्या दो 15 जनवरी, यानी कि 15 घटा देंगे। देखिए, अगले महीने पर चलते हैं, जनवरी के बाद क्या है, फरवरी। देखिए, 2017 एक नॉर्मल साल है, तो इसमें 28 दिन होंगे फरवरी में,
28 प्लस, उसके बाद मार्च, मार्च कितने होते हैं 31, अप्रैल का कितना दिया हुआ है 7 दिन, यानी 7 अप्रैल, तो हम 7 दिन काउंट करेंगे। जो डेट दी हुई है हमें उसको भी काउंट करना है। देखिए कितना आता है, 31 में 14 गए तो यानी कि आएंगे 16 प्लस 28 प्लस के 31 प्लस के 7। देखिए इस सब में 7 का भाग दे देते हैं, हम इनको जोड़कर भी 7 का भाग दे सकते हैं और अलग अलग में भी 7 का भाग देकर उनका शेषफल निकाल सकते हैं। देखिए 16 में 7 का भाग देंगे क्या आ जाएगा शेषफल 2, 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए तो 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 0 शेषफल आएगा। 31 में भाग देंगे तो 7 चौक 28, 31 में से 28 गए तो 3, 7 में से 7 भाग देंगे तो 0। देखिए 7 दूनी 14, 16 में से 14 गए तो 2, 7 चौक 28 पूरा भाग जाता है तो 0 शेषफल आएगा। 31 में भाग देंगे 7 का तो 7 चौक 28, 31 में से 28 गए तो 3, और 7 में पूरा हो जाएगा 0। कितना आ जाएगा देखिए 2 और 3 5, 5 शेषफल आया है, यानी कि सोमवार में हमें 5 दिन जोड़ देना है। क्या जाएगा सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तुम्हारा आंसर आ जाएगा शनिवार। इस क्वेश्चन कुछ नहीं करना, हमें जो डेट दी हुई है उनको दिनों को घटाते हैं पहले। देखिए 31 में से 15 घटा दी हमने जो डेट दी हुई है, फिर हम दिनों के महीनों के दिनों को जोड़ते हैं। फरवरी, उस जनवरी बाद फरवरी 28 प्लस कर दिया, उसके बाद मार्च 31, और फिर जो डेट दी हुई है उसको ऐड करना है, यानी कि 7 दिन तो 7 जोड़ दिया। 31 में 15 का तो 16, इन सबको जोड़कर या फिर अलग अलग हम 7 का शेषफल निकाल सकते हैं। तो 16 में भाग देंगे 7 का 2 आ जाएगा, 28 में भाग देंगे 0, 31 में 3 आएगा, और 7 में भाग देंगे तो 0 आएगा। 5 शेषफल आएगा टोटल मिलाकर। सोमवार में 5 दिन जोड़ दिए, यानी कि शनिवार हमारा आंसर आ गया। देखिए यदि इसका उल्टा क्वेश्चन दिया हो, जैसे मतलब वर्तमान वाली कोई हमें, यानी बाद वाली कोई तारीख दी हुई है और उससे पहले वाली तारीख पूछा हो, तो मेथड यही होगा इसके लिए। देखिए पहले जो तारीख दी हुई है पूर्व वाली हम उसको काउंट करते हैं। देखिए 31 माइनस के 15, 15 जनवरी दी हुई है तो 31 में 15 घटा दिए। जनवरी में क्या आता है फरवरी, यानी कि 28 प्लस के मार्च 31 प्लस के क्या तो 7 अप्रैल, तो 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16 प्लस के 28 प्लस के 31 प्लस के 7। देखिए इसमें हम 7 का भाग देकर शेषफल निकालेंगे। 16 में भाग देंगे कितना आएगा 2 शेषफल आएगा, 28 भाग देंगे 0, 31 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 7 में भाग देंगे तो 0, क्या जाएगा 5। देखिए इसमें हमसे पहले वाली तारीख पूछी है तो हम 5 माइनस कर देंगे, यानी कि शनिवार में से 5 माइनस कर देंगे। शनिवार में 5 दिन माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सोमवार, यानी कि शनिवार से 5 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी कि सोमवार हमारा आंसर आ जाएगा। यह हमारा टाइप 3 है। देखिए यदि किसी साल का पहले दिन दिया हुआ हो हमें और हमसे आखिरी दिन पूछा हो कि आखिरी दिन क्या होगा, ये देखो 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2006 को क्या दिन होगा। देखिए इसका आंसर वही आता है जो साल के पहले दिन होता है, वही साल के आखिरी दिन भी होता है, यानी कि 31 दिसंबर 2006 को भी क्या होगा रविवार ही हमारा आंसर होगा। देखिए 1 अप्रैल 2007 को शनिवार था तो 31 मार्च 2008 को क्या होगा। देखिए 1 अप्रैल से शुरू अप्रैल का पहला दिन, और उससे पहले क्या आता है 31 मार्च, यानी कि 1 साल पूरा हो गया। देखिए क्या हमारा आंसर क्या आना चाहिए शनिवार, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है बीच में लीप वर्ष दिया हुआ है 29 फरवरी को, एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो हमारा आंसर होगा जाएगा रविवार। देखिए यदि अगर 2008 लीप वर्ष नहीं होता तो हमारा आंसर होता शनिवार, लेकिन 2008 लीप वर्ष है तो यानी कि 29 फरवरी वाला एक दिन और ऐड हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर आ क्या है रविवार। यह हमारा टाइप 4 है। देखिए इसमें डेट मंथ और ईयर तीनों चीज अलग अलग है। देखिए एक डेट कुछ दी हुई है और हमें दूसरा डेट पूछा है,
क्या बार होगा देखिए, 20 जनवरी 2009 को रविवार था, तो 18 फरवरी 2010 को क्या होगा। देखिए पहले हम इसको 2009 मानकर करते हैं, 2009 मानकर इसकी डेट निकालते हैं 18 फरवरी। देखिए जनवरी महीने कितने दिन होते हैं, 31 दिन, 31 माइनस के 20, 20 घटा दिए हमने, प्लस के 18। जब ईयर सेम रहती है तो हम डेट कैसे निकालते हैं, 31 में से 20 घटा दिए, जनवरी में कितने होते हैं 31, माइनस के 20 कर दिए, और अगली डेट क्या पूछी है फरवरी में, 18 दिन जोड़ दिए हमने। 31 में से 20 गए तो 11 आ जाएगा, प्लस के 18। देखिए इनको जोड़कर हम 7 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा देखिए, 11 और 18 कितने हो गए 29 बटे 7। तो शेषफल क्या आ जाएगा 1, यानी कि रविवार से एक दिन अगला, यानी कि तो जो 18 फरवरी 2009 को क्या होगा, एक दिन बाद यानी कि रविवार को सोमवार। 18 फरवरी 2009 को क्या होगा सोमवार, लेकिन हमसे क्या पूछा है 2010, हमसे 18 फरवरी 2010 की डेट पूछी है, क्या होगी देखिए। जब डेट और मंथ सेम रहता है तो और तो कैसे निकालते हैं हम, सालों का अंतर कितना है 1, दोनों के बीच में लीप वर्ष एक भी नहीं है, 0 क्या जाएगा 1/7, यानी कि एक शेष फल आएगा, तो एक जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा आंसर हमारा मंगलवार, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार। देखिए क्या किया हमने, पहले हम ईयर को सेम रखते हैं, यानी कि 2009 9 था, तो हमने 10 को 9 बनाया, उसको 9 मानकर हमने 20 जनवरी के हिसाब से 18 फरवरी की डेट ज्ञात की हमने। तो क्या गया 18 फरवरी 2009 को क्या निकल के आया हम, सोमवार। हमें चाहिए 2010 में क्या वार था 18 फरवरी को, तो निकाल लेंगे इसको, ये सालों का अंतर कितना 1, लीप वर्ष की संख्या 0, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 का भाग दे देंगे, एक तो एक दिन बाद यानी कि सोमवार के अगला दिन क्या है मंगलवार, तो मंगलवार हमारा आंसर है। सामान्य वर्ष में 11 साल जोड़ने पर वही कैलेंडर रिपीट होता है, जैसे 1965 है कोई साल, उसमें अगर हम 11 साल जोड़ देते हैं तो 1900 क्या जाएगा 1976, तो 1965 का कैलेंडर और 1976 का कैलेंडर सेम होगा, यानी कि 1965 में कोई दिन है जैसे 5 मार्च, तो यानी रविवार है 5 मार्च को, तो 1976 में भी 5 मार्च को रविवार होगा। और लीप वर्ष में 28 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, जैसे 2000 में 2000 का कैलेंडर 2028 के कैलेंडर के सेम टू सेम होगा, यानी कि जैसे 29 फरवरी 2000 में जिस तारीख जैसे दिन जिस दिन है, तो 2028 में भी 29 फरवरी को उसी दिन होगा, यानी कि दोनों का कैलेंडर सेम होगा लीप वर्ष में 28 साल बाद। और सामान्य वर्ष में होता है 11 साल बाद कैलेंडर का रिपीटेशन। ये हमारा टाइप 5 है। यदि हमें किसी विशेष तारीख को दिन निकालना हो कि कौन सा दिन था, तो हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमसे पूछते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम इस मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए इसमें दिन, मंथ और वर्ष के लिए अलग अलग कोड रहते हैं, इनको याद करना बहुत ही आसान रहता है। देखिए जैसे दिन का कोड रहता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7, ये दिन का कोड है। देखिए वर्ष का कोड रहता है, यदि हमें सन दी हुई हो 1900 से 2000 के बीच में, तो 0 आएगा उनका कोड, यानी कि हम 0 ऐड करेंगे उसमें। और यदि सन 2000 से 2100 के बीच में दिया हुआ हो सन, तो -1, 2100 से 2200 के बीच में -3, 2200 से 2300 के बीच में -5। जैसे यदि पहले दिया हुआ यानी कि 1800 से 1900 के बीच में, तो +2 करेंगे ऐड, 1700 से 1800 के बीच में +4 करेंगे ऐड, 1600 से 1700 के बीच में +6 करेंगे। ये आपको याद रखने 0 -1 -3 -5 और नीचे +2 +4 +6। ज़्यादातर क्वेश्चन इस वाली रेंज में दिए होते हैं,
यानी कि 1900 से 2000 के बीच में, तो हमेशा कोड 0 ही ऐड करते हैं हम। देखिए ये मंथ के कोड सामान्य वर्ष के लिए अलग कोड है और लीप वर्ष के लिए अलग कोड है। देखिए मार्च से लेकर दिसंबर तक दोनों सालों के लिए सेम कोड है, बस जनवरी और फरवरी के लिए अलग अलग है। यानी कि देखिए आप 3 3 अंकों के जोड़े से आपको याद कर सकते हैं इनको, जैसे 144, 200, 025, 036, 146, यानी कि याद रख सकते हैं आप इनको 144, 025, 036, 146। इनमें माइनस 1 कर दो दोनों में, तो इनको लीप वर्ष के लिए आ जाएगा। यानी कि 1 से 1 कम कर देंगे 0 आ जाएगा, 4 से 1 कम कर देंगे तो 3 आ जाएगा। आप इनको 3 3 संख्याओं के जोड़े के याद कर सकते हैं, 144, 025, 036, 146। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। देखिए हमें कोई डेट निकालनी हो, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए 15 दिया हुआ है, 15 7 का भाग देंगे, प्लस अगस्त का कोड क्या है। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सामान्य वर्ष है 1947, तो कोड क्या है 3, प्लस के इसके सम लिखेंगे 47 में 7 का भाग देंगे, प्लस 47 में हमें 4 का भाग और देना है, लेकिन इसका हमें मिनिमम मान निकालना है। 47 में 4 का भाग देंगे तो मिनिमम मान कितना आता है। देखिए 15 में 7 का भाग देंगे, कितना शेष फल आएगा 1, 3, 7, 47 में 7 का भाग देंगे 7 6 42, यानी कि 5 शेष फल आएगा, प्लस के 47 में 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 44, यानी कि 11 बार जाएगा, 11 चौक 44, मिनिमम 11 बार। देखिए ये कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 7 का भाग देंगे। देखिए जोड़ना कितना होता है, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 और 11 20, 20 में 7 का भाग देंगे कितना शेष फल आएगा, 7 दूनी 14, यानी कि 6 शेष फल। देखिए 6 इनमें से किस दिन का कोड है, 6 शुक्रवार का है, तो हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। यदि हमें निकालना हो 26 जनवरी 1950 को कौन सा बार था, यदि कैसे निकालेंगे। देखिए 26 में 7 का भाग देंगे, 1950 क्या है, एक सामान्य वर्ष है, तो इसका सामान्य वर्ष के लिए जनवरी कोड क्या है 1, प्लस सन 50 में 7 का भाग देंगे, प्लस 50 में 4 का भाग देंगे, इसका निकालेंगे मिनिमम मान। देखिए 26 में 7 का भाग देंगे क्या आएगा, 7 21, यानी कि 5 शेष फल, 1 प्लस के 7 7 49, 1 शेष फल आएगा। 50 में 4 का भाग देंगे तो 12 चौक 48, यानी कि 12 आएगा मिनिमम मान। इनको जोड़ेंगे 7 का भाग दे देंगे। देखिए 5 और 1 6, 6 7, 7 और 12 19, 7 दूनी 14, कितना जाएगा 5, 5 किस दिन का वो बार है, गुरुवार, तो हमारा आंसर आ जाएगा गुरुवार। यानी कि 26 जनवरी 1950 को गुरुवार था। ये तीसरा क्वेश्चन है। देखिए 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। देखिए 2 में 7 का भाग देंगे, अक्टूबर कोड क्या है, अक्टूबर 1, प्लस के 1869, 69 में 7 का भाग देंगे और 69 में 4 का भी भाग देंगे और इसका मिनिमम मान निकालेंगे। देखिए 2 7 का भाग देंगे तो 2 ही शेष फल आएगा, प्लस 1, प्लस 7 नाम 63, यानी कि 63, 69 में 63 गए तो 6, 69 में 4 का भाग देंगे। देखिए 4 एकम 4, 2 बचे, 4 7 28, यानी कि 4 एकम 4 2, 4 7 28, 17 चौक 68, यानी कि 17 मिनिमम मान आएगा इसका। देखिए इसमें 7 का भाग देंगे जोड़कर, देख कितना आएगा, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 17 कितना होता है 26, 26 में 7 का भाग देंगे तो शेष फल क्या आएगा 7 21, यानी कि 5। देखिए शेष फल आया 5। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमारे जो सन है 1869, वो 1800 से 1900 के रेंज में है, तो हमें +2 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 5 + 2 कितना हो जाएगा 7।
तो 7 किसका कोड है? शनिवार। तो 2 अक्टूबर 1869 को क्या था? शनिवार होगा। यही हमारा आंसर है। ये कोड आपको याद रखने हैं। किसी को विशेष दिन का अगर हमें बाहर निकालना हो, याद रखने का सिंपल तरीका है। देखिए, 3 3 अंकों के जोड़े में आपको याद रख सकते हैं। 144, 025, 036, 146। और लीप वर्ष के लिए जनवरी फरवरी का एक एक कम कर देते हैं, 1 का 0 और 4 का 3, और बाकी सबका सेम टू सेम रहेगा। दिन के लिए 1 2 3 4 5 6 7, और सन का 0 -1 -3 -5, और नीचे +2 +4 +6। आज मैंने आपको कैलेंडर के सभी तरीके बता दिए हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। यदि कोई तरीका रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हम अलग से वीडियो बना देंगे। देखिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी ही अच्छी वीडियो चाहते हो आप, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं।